अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपकी लेके नई वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कपल के बारे में कि कपल क्या होता है और इससे रिलेटेड हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इनका सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास के बारे में और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए और पार्ट बी का हमने जो है सॉल्यूशन किया था। जिन स्टूडेंट ने हमारे पास नहीं देखी है वीडियो को, जो हमारे चैनल पर नए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियो को जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर, जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कपल के बारे में। कपल के टॉपिक को हम पूरा क्लियर करेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। कपल के बारे में जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है हमारे पास। पार्ट ए हमारे पास कह रहा है डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्स टेंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क। यानी कि आपने कपल डिफाइन करना है एज अ पेयर ऑफ फोर्सेज, यानी कि आपने ऐसे फाइंड करना है कपल को एज अ पेयर ऑफ फोर्सेज टेंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क, यानी कि उस तरीके उसके अंदर क्या हो, टॉर्क भी प्रोड्यूस हो। तो आपने बताना है, इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। तो बुक के अंदर भी मौजूद है इसका आंसर जो है, पहले हम बुक के अंदर से एक्सप्लोर कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी पहले बुक के अंदर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो बुक के पेज नंबर 99 पर आपके पास 4.7 कपल के नाम से टॉपिक है। और यहाँ पर आपके पास जो शेडेड हुआ है एरिया, जो हाईलाइट हुआ है एरिया, ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। हमारे पास जो है पहला जो सवाल है इसका आंसर है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब कपल होता क्या है, जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है कपल, आप समझते हैं कि कपल होता क्या है। तो कपल की जो डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन है कपल की। लिखा है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि आपके पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, जिन स्टूडेंट ने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि भाई, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में तो उनको पता होगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। जिन्होंने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, चैनल विजिट कर सकते हैं, उस पर भी आपको मिल जाएगी। चैप्टर 4 की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसकी पहली वीडियो है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है हमने लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं कि ऐसी फोर्सेस जो कि क्या हो, हमारे पास एक्ट कर रही हो एक ही लाइन पर, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। यानी कि ऐसी दो फोर्सेस जिनकी जो है लाइन जो है एक ही हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो, दोनों की एक दूसरे से डायरेक्शन अपोजिट हो, वो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि दो आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड की, यानी कि अगर दोनों क्या हैं, एक ही मैग्नीट्यूड की, यानी कि जितनी फर्स्ट वाली, अगर मिसाल के तौर पर फर्स्ट जो हमारे पास फोर्स है वो 15 न्यूटन की है, तो सेकंड भी 15 की होगी। आगे लिखा है बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, लेकिन ये क्या कर रही हैं, सेम लाइन पर अलोंग नहीं कर रही फ्रॉम अ कपल। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास कपल कहलाता है। यानी कि आपके पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन ये दोनों एक लाइन पर अलोंग नहीं कर रही, यानी कि फोर्सेस भी एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट हैं और उनकी लाइनें भी दोनों की अपोजिट हैं। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, साइकिल के जो हमारे पास पैंडल होते हैं ना, ये हमारे पास एग्जांपल, जैसे कि आपके पास बुक के अंदर ये फिगर भी बनी हुई है। और ये हमारे पास जो कार का स्टीयरिंग होता है, ये भी हमारे पास क्या है, कपल है। हमारे पास क्या है, कपल की जो हमारे पास एग्जांपल अगर हम कहें कपल की, तो साइकिल के पैंडल और ये हमारे पास कार का व्हील जो है हमारे पास क्या है, कपल की एग्जांपल है। मैं आपको और दिखा देता हूँ इसकी फिगर के ज़रिए से। ये जो है हमारे पास जैसे कार का जो स्टीयरिंग है, ये भी कपल है। कैसे कपल है, क्योंकि दो फोर्सेस लगा रहे हैं हम अपने दोनों हाथों से, और ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर टर्न आ रहा है, सही है ना, टर्न आ रहा है। और क्या हो रहा है इसके अंदर, ये टर्न जो है एक लाइन पर नहीं है, क्या नहीं है, एक लाइन पर नहीं है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये एक फोर्सेस है, जैसे कि फिगर के अंदर भी आपको दिख रहा है। दूसरी फोर्स ये है और ये सेम लाइन पर नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, कपल की डेफिनेशन है, कपल की एग्जांपल है। इसी तरीके से जो हमारे पास पेंडल है, वो हमारे पास क्या है, एक लाइन पर नहीं है। अब ये पेंडल है हमारे पास, दूसरा इस लाइन में है, दूसरा उस लाइन में, तो दोनों की लाइनें भी अलग अलग हैं और डायरेक्शन भी एक दूसरे से अपोजिट है। अगर एक ऊपर होगा तो दूसरा जो है, जाहिर सी बात है, अगर एक ऊपर होगा तो पेंडल, तो दूसरा क्या होगा, नीचे होगा। अगर नीचे से हम फोर्स लगाएंगे तो दूसरा पहला वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास, किसकी, कपल की जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। क्या है, दूसरी जो एग्जाम्पल जो है हमारे पास
कपल की। एक तो ये हमारे पास व्हील हो गया, दूसरी हमारे पास क्या है जो है साइकिल के पेंडल हैं। थर्ड इसकी एग्जांपल हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं नट टाइट करने का जो स्पिनर है, ये जो नट टाइट करने का स्पिनर है, ये भी हमारे पास क्या है कपल की एग्जांपल है। क्या है? कपल की एग्जांपल है, सही है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं, एक डायरेक्शन में फोर्स यहाँ लग रही है, दूसरे डायरेक्शन में यहाँ लग रही है, डिस्टेंस इसका ये है और इसके दरमियान में क्या हो रही है, और ये फोर्स जो है एक लाइन में अप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास जो नट है टाइट करने का, स्पिनर जो है नट टाइट करने का, ये भी हमारे पास कपल की क्या है एग्जाम्पल है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि कपल क्या चीज़ है और हम कहते किससे हैं कपल। आगे आपके पास वो बोल रहे हैं थे कि आपने क्या करना है, इसी तरीके से कपल को डिफाइन करना है। तो आगे एक और चीज़ है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक लाइन तो आप इसको भी लिख लीजिए। लिखा है द टर्निंग इफेक्ट और मूवमेंट ऑफ अ कपल, यानी कि जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट हो रहा है या फिर मूवमेंट ऑफ कपल है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब जैसे हमारे पास टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए, टॉर्क ऑफ कपल को, यानी कि कपल के अंदर कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ऑफ कपल इक्वल टू 1 ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। यानी कि उन दोनों फोर्सेस के दरम्यान में जो हमारे पास डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको मल्टीप्लाई करवा दें फोर्सेस से, तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, वो टॉर्क मिल जाएगा जो कपल के अंदर लग रहा है, उस कपल के अंदर जो टॉर्क लग रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें मिल जाएगा। यानी कि F मल्टीप्लाई बाय डी, ये हमारे पास क्या है, टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला है। अब ये सारी चीज़ें एक जगह करके मैंने लिख दी हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये हमारे पास जो है सबसे पहले हमने लिख ली कपल की डेफिनेशन। ये हमारे पास जो तरीक़ेकार है, आपने आंसर किस तरीके से इसका लिखना है, तो ये इसका सेपरेट करके मैंने आंसर आपको लिख दिया है, लिखा दिया है। ये हमारे पास कपल की डेफिनेशन हो गई और ये मूवमेंट ऑफ कपल की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, सही है। वही चीज़ अभी हमने एक्सप्लोर की है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ सेपरेट करके लिखा है, क्योंकि वहाँ पर आगे पीछे 3 चीज़ें आपको शायद समझ में ना आती, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं चीज़ें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे पास 8 का बी पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, अ मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पिनर। यानी कि डबल आर्म स्पिनर वही जो हमने अभी देखा कपल की, जो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल थी, वो डबल आर्म स्पिनर कहलाता है हमारे पास। डबल आर्म स्पिनर टू टर्न अ नट, यानी कि एक मैकेनिक है जो कि क्या कर रहा है, डबल आर्म स्पिनर को यूज़ कर रहा है एक नट को टर्न करने के अंदर, यानी कि नट को टर्न कर रहा है, यानी कि उसको नट को टाइट कर रहा है। ही अप्लाई अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। अब उसके ऊपर वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, वो कितनी है, 15 न्यूटन की है, एट ईच एंड ऑफ द स्पिनर एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन। और उसके आखिरी एंड पर जो हमारे पास टॉर्क मिल रहा है ना उसके अंदर स्पिनर के ज़रिए से, वो कितना है, 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अब आपने बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल, यानी कि वो जो कपल है उस मूवमेंट आर्म के अंदर कितनी लेंथ है, यानी कि उस मूवमेंट आर्म की कितनी लेंथ है, आपने वो फाइंड करनी है। तो सिंपल हमारे पास, अब इसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं कि भाई फार्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल जो हमने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था वही फार्मूला हम यहाँ करेंगे, सिंपली अप्लाई करेंगे। तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस न्यूमेरिकल का हमारे पास क्या है, इसको सॉल्यूशन करते हैं सिंपली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। तो हम डेटा की तरफ चलते हैं और डेटा हम बनाते हैं यहाँ पर। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास थी फोर्स, जो कि उन्होंने बताई थी कितनी है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन की, 15 न्यूटन की फोर्स थी, तो हमने फोर्स लिख ली। सेकंड उन्होंने बताया था टॉर्क कितना था, 60 न्यूटन का था, तो टॉर्क हमने लिख लिया 60 न्यूटन का। आगे वो बोल रहे थे व्हाट इज़ द लेंथ, यानी कि आपने एल मालूम करना है, यानी कि डी मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप एल भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। मैंने डी लिखा है यहाँ पर, आप एल भी लिख सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है। तो फार्मूला क्या था टॉर्क का फार्मूला था हमारे पास, टॉर्क इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। तो सिंपली वही फार्मूला है, इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, सिंपल आसान सा फार्मूला है, हमने मालूम करना है यहाँ पर डी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, फोर्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो फोर्स डी से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर टॉर्क के पास जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो फार्मूला अरेंज होने के बाद इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फार्मूला अरेंज हो जाएगा, यानी कि डी सेपरेट हो गया और टॉर्क से फोर्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डी एज इट इज़ आ जाएगा। टॉर्क की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 60 थी, डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी थी, 15 थी।
तो जब आप 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो डी है यानी कि जो उसकी जो लेंथ है स्पिनर की वो कितनी है, 4 मीटर की लेंथ है। आपके पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर का। कैलकुलेटर में आप देख लें, तो कैलकुलेटर में जब आप देखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 4 मीटर का आ रहा है। तो हमारे पास ये जो इसकी स्पिनर की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 4 मीटर की जो है वो लेंथ थी। तो आपने लेंथ मालूम करनी थी, सिंपली आपने लेंथ को मालूम कर लिया है। तो ये हमारे पास इसका था सॉल्यूशन। कुछ नहीं किया, सिंपल हमने डेटा बनाने के बाद वही फार्मूला अप्लाई किया टॉर्क का, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर टॉर्क को स्टडी किया था, उसके अंदर जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उसके अंदर जो फार्मूला लगाया था टॉर्क का, वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद इस फार्मूले को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया है मैं फिर बता देता हूँ कि फोर्स मल्टीप्लाई हो रही थी डी से, इधर लाएंगे टॉर्क के पास डिवाइड हो जाएगी। तो टॉर्क से फोर्स डिवाइड हो गई, डी सेपरेट बचा था, तो हमने फार्मूला क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। क्योंकि हमें जो भी चीज़ मालूम करनी होती है उसे सेपरेट कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। डी मालूम करना तो डी को हमने सेपरेट कर दिया, उसके बाद वैल्यू लिख के हमने सिंपली डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। और मीटर हमने यूँ लिखा है क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे पास 8 का पार्ट सी जो है हमारे पास वो क्या लिखा है, लिखा है इफ़ ही वेंट टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 18 न्यूटन मीटर। अगर इसके अंदर से टॉर्क प्रोड्यूस हो कितना, 80 न्यूटन मीटर का, विद द सेम स्पिनर। अगर आपके पास सेम स्पिनर है यानी कि स्पिनर जो है वो सेम ही, यानी कि हमारे पास जो है डबल आर्म स्पिनर है, वही स्पिनर है। अगर उसके अंदर से 60 न्यूटन टॉर्क की बजाय अगर उसके अंदर से 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क अगर उसके अंदर प्रोड्यूस हो, देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई। क्या, अगर आपके पास टॉर्क जो है सेम वही स्पिनर है, उसके अंदर से अगर टॉर्क हमारे पास 80 न्यूटन की प्रोड्यूस हो, सेम स्पिनर है, तो आपने बताना है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाई, उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। यानी कि टॉर्क अगर 80 न्यूटन का है और स्पिनर क्या है, सेम है, यानी कि हमारे पास जो हमने डिस्टेंस निकाला है उसका वो यहाँ पर पुट करेंगे हम। सेम स्पिनर है तो डिस्टेंस भी वही रहेगा उसका। तो डी कितना है हमारे पास, 4 निकाला, तो हमने यहाँ पर फोर्स जो है एज इट इज पुट करना है। आपने बताना है फोर्स मालूम करनी है, फोर्स कितनी अप्लाई होगी अगर 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क उसके अंदर से प्रोड्यूस हो। तो चलें इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर सबसे पहली चीज़ जो थी हमारे पास थी टॉर्क थी, तो मैंने सबसे पहले डी लिख दिया क्योंकि डी हमारे पास कितना था, 4 मीटर का, जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया था। सेकंड चीज़ हमारे पास टॉर्क थी, तो टॉर्क हमारे पास कितना था, 80 न्यूटन मीटर का था। थर्ड चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी, जो हमारे रिक्वायर्ड थी, वो हमारे पास क्या थी, फोर्स थी। सिंपली वही टॉर्क का फार्मूला लगेगा और उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जो ऊपर जैसे हमने स्टेप किया है ऐसे ही अरेंज करेंगे। पहले एफ को हमने उधर भेजा था, अब क्या करेंगे हमें क्या मालूम करना है, पहले हमने एफ को भेजा था, अब क्या करेंगे, डी को भेजेंगे। क्या करेंगे, डी को भेजेंगे। तो डी हमारे पास एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, टॉर्क के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जो है फोर्स से क्या होगी, जो हमारे पास सेपरेट हो गई ये फोर्स, और जो टॉर्क है उससे डिवाइड हो गया क्या, डी, यानी कि टॉर्क से डिवाइड हो गया डी। कैसे हुआ, सिंपल फोर्स से जो है डी मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर इसको हम उठा के इधर लाएं इक्वल टू का टॉर्क के पास, तो इधर हो जाएगा डिवाइड। तो डी डिवाइड हो गया टॉर्क से, एफ सेपरेट हो गया। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, टॉर्क कितना था, 80 का था, और डी हमारे पास 4 था। तो अगर आप 80 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास सिंपली आंसर आएगा क्या, 20 आएगा। क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 20। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो फोर्स जो है हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है कि डी की जगह हमने एफ की जगह डी लिख दिया है, तो सिंपल मैं इसको सही कर देता हूँ और इसका यूनिट भी सही कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल हमने क्या किया है, वही फार्मूला लिखा है, डेटा बनाया, वही फार्मूला लिखा है। अब पहले हमने भेजा था फोर्स को, अब भेजेंगे डी को, क्योंकि हमें फोर्स मालूम करनी है। पहले डी मालूम करना था, फोर्स हमारे पास एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर फोर्स मालूम करनी है, डी हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो डी टॉर्क के पास डिवाइड हो गया, टॉर्क अपॉन डी हो गया। सिंपल वैल्यू पुट की, यानी कि 80/4। 80 को जब डिवाइड करेंगे 4, तो आपके पास आंसर आएगा 20। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो सिंपली हमारे पास जो आंसर है वो जो फोर्स है कितनी है, 20 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी अगर उसके अंदर से टॉर्क 80 न्यूटन मीटर का प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास जो है इसका सी जो पार्ट था वो हमारे पास लास्ट था कपल का। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो का कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।